देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज़ जेके धन्यवाद। सलमान खान से शादी करने की चाहत रखने वाली दिल्ली की महिला ने उनके फार्म हाउस के बाहर किया हंगामा, हिरासत में लिया गया। दिल्ली की एक 24 वर्षीय प्रशंसक को पुलिस ने सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस के बाहर हंगामा करने और उनसे शादी करने पर जोर देने के बाद हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस उसे काउंसलिंग के लिए एक एनजीओ के पास ले गई। अभिनेता फिलहाल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए इटली में हैं। सऊदी अरामको की $12 अरब की स्टॉक बिक्री कुछ ही घंटों में बिक गई। सऊदी अरामको की $12 अरब की शेयर बिक्री रविवार को सौदा खुलने के तुरंत बाद बिक गई। रविवार को शेयर 2.9% गिरकर 28.30 रियाल पर आ गए, जिससे अरामको का मूल्य लगभग $1.8 ट्रिलियन हो गया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2021 में कहा था कि सरकार भविष्य में अरामको के और शेयर बेचने पर विचार करेगी। रूस में लुकोइल रिफाइनरी में आग लगी, मरने वालों की संख्या अज्ञात। रूस के कोमी गणराज्य में लुकोइल तेल रिफाइनरी में आग लग गई, जिसके बाद जांच समिति द्वारा आपराधिक जांच शुरू की गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार समिति ने कहा कि आग में लोग मारे गए और घायल हुए, हालांकि इसने कोई संख्या नहीं बताई। गणतंत्र के प्रमुख व्लादिमीर उइबा ने कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण आग लगी। एप्पल द्वारा आईफोन्स के टिकाऊपन का परीक्षण कैसे किया जाता है? यूट्यूबर MKBHD ने खुलासा किया कि कैसे एप्पल आईफोन्स का टिकाऊपन परीक्षण करता है। IP रेटिंग के लिए, जो पानी के प्रतिरोध को इंगित करता है, एक आईफोन को टपकते पानी, कम और उच्च दबाव वाले जेट स्प्रे और इसे दबाव में डूबे रखने जैसे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। एप्पल आईफोन पर विभिन्न कोणों से ड्रॉप परीक्षण करता है। एक अन्य परीक्षण में मेट्रो या मोटरसाइकिल की सवारी का अनुकरण करने के लिए विभिन्न आवृत्तियों पर आईफोन को हिलाना शामिल है। एग्जिट पोल पर माधवी ने कहा, सोनिया ने राहुल से हार स्वीकार करने को कहा होगा। बीजेपी की हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार माधवी लता ने कांग्रेस के एग्जिट पोल की बहस में भाग लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह ऐसा नहीं करेगी। लता ने कहा कि पार्टी ने कहा है कि वह बहस में भाग नहीं लेगी क्योंकि वह डरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने बहस में भाग लेने के अपने फैसले को पलट दिया क्योंकि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को हार स्वीकार करने के लिए कहा होगा। 21 दिन में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया, सरेंडर से पहले केजरीवाल। रविवार को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने एससी द्वारा उन्हें दी गई 21 दिन की अंतरिम जमानत अवधि का एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न पार्टियों के लिए प्रचार किया। मैं मुंबई, हरियाणा, यूपी, झारखंड गया। आप महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का सामूहिक दिमाग खराब हो गया है, वे आयरलैंड के खिलाफ हार जाएंगे, उथप्पा। भारत के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 16 जून को खेले जाने वाले T20 विश्व कप 2024 मैच में पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ हार जाएगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पाकिस्तान है। हर किसी का एक बिंदु पर सामूहिक दिमाग फीका पड़ जाता है। रविचंद्रन अश्विन ने जवाब दिया, पाकिस्तान जैसा दिखता है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। CPL, हैदराबाद का छात्र अमेरिका में लापता हो गया। कई स्टेट यूनिवर्सिटी सैन बर्नार्डिनो में पढ़ने वाला हैदराबाद का एक छात्र 28 मई 2024 से अमेरिका में लापता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 वर्षीय लड़की, जिसकी पहचान निथिशा कंदुला के रूप में हुई है, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में लापता हो गई। हाल ही में तेलंगाना का एक 25 वर्षीय छात्र अमेरिका के शिकागो में लापता हो गया। हैदराबाद का छात्र अमेरिका में लापता हो गया। रेवंत रेड्डी कहते हैं, तेलंगाना को दुनिया के लिए गंतव्य बनना चाहिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को यहां कहा कि तेलंगाना को दुनिया के लिए एक आदर्श गंतव्य बनना चाहिए और हैदराबाद को नंबर 1 ब्रांड के रूप में विकसित होना चाहिए। परेड ग्राउंड में आयोजित तेलंगाना गठन दिवस की 10वीं वर्षगांठ समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, हर किसी को ऐसा करना चाहिए। राज्य को दुनिया के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाने की दिशा में सोचें। अध्ययन से पता चलता है कि सभी नीली आंखों वाले लोगों के पूर्वज एक ही होते हैं। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि OCA2 जीन को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण सभी नीली आंखों वाले व्यक्तियों का एक ही पूर्वज हो सकता है। यह उत्परिवर्तन मेलेनिन उत्पादन को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप नीली आंखें होती हैं। आनुवंशिक विकास की गतिशील प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न देशों में माइटोकॉन्ड्रियल DNA की जांच करके निष्कर्षों की पुष्टि की गई।
अदानी समूह की बहुदशकीय वृद्धि बुनियादी ढांचे, उपयोगिता के इर्द गिर्द केंद्रित होगी। अदानी समूह की कंपनियों का लक्ष्य आने वाले दशकों में बिजली वृद्धि के लिए अपने उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना है। कंपनी ने एक निवेशक प्रस्तुति में कहा कि बंदरगाहों से बिजली बनाने वाले समूह की उच्च विकास की बहुदशक की कहानी बुनियादी ढांचे और उपयोगिता पोर्टफोलियो के आसपास केंद्रित है। इसमें कहा गया है, कोर इंफ्रा द्वारा संचालित विकास बहुदशक पूर्वानुमान और स्थिरता का समर्थन करता है। सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें हासिल करने के बाद राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए तैयार है, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ ने 1 सीट जीती है। निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमनाथ पौड्याल को 7044 मतों के अंतर से हराकर रेनॉक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। ओपेक जोड़ ने प्रमुख तेल उत्पादन में कटौती को बढ़ाने वाले समझौते की रूपरेखा तैयार की है। प्रतिनिधियों ने कहा कि ओपेक जोड़ के पास तेल आपूर्ति में कटौती की एक महत्वपूर्ण किश्त को वर्ष की दूसरी छमाही तक बढ़ाने के लिए एक समझौते की रूपरेखा है, क्योंकि समूह वैश्विक अधिशेष को रोकने और कीमतों को बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखता है। सऊदी अरब, रूस सहित प्रमुख सदस्यों से तथाकथित स्वैच्छिक कटौती कुल मिलाकर लगभग 2 MBD है और जून के अंत में समाप्त होने वाली है। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को खारिज किया, टीएमसी से मजबूत रहने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों के लिए एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों को खारिज कर दिया और टीएमसी कार्यकर्ताओं से भाजपा की रणनीति के खिलाफ मजबूत रहने का आग्रह किया। वह पिछले एग्जिट पोल के गलत होने को याद करती हैं और बीजेपी पर मीडिया को प्रभावित करने का आरोप लगाती हैं। बनर्जी का अनुमान है कि 2024 के चुनावों में क्षेत्रीय दल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ट्रुथ सोशल स्टॉक में गिरावट के बीच ट्रंप टिकटॉक में शामिल हुए। ट्रुथ सोशल शेयरों में $314 मिलियन की गिरावट के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक में शामिल हो गए। यूएफसी इवेंट में एक वीडियो के साथ अपनी प्रविष्टि की घोषणा करते हुए उन्होंने तुरंत लाखों अनुयायी प्राप्त कर लिए। ये कदम ट्रंप की हालिया आपराधिक सजा के बीच उठाया गया है और चल रहे विवादों और संभावित प्रतिबंधों के बावजूद आगामी चुनाव में मंच के महत्व को दर्शाता है। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल की निंदा की, उन्हें मोदी मीडिया पोल बताया। कांग्रेस नेतृत्व ने अपने उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने वाले एग्जिट पोल नतीजों के बावजूद डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये नतीजे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका उद्देश्य मतगणना से पहले पार्टी का मनोबल गिराना है। अध्यक्ष खड़गे द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन बैठक के दौरान उम्मीदवारों और राज्य अध्यक्षों को मतगणना के दिन उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिए गए। ओहायो में सामूहिक गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत, उसके बाद का वीडियो सामने आया। ओहियो के एक्रोन में रविवार की सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें केली और 8वें एवेन्यू के चौराहे पर सामूहिक गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। एक्रोन पुलिस विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार 27 वर्षीय एक पुरुष पीड़ित ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। रविवार सुबह तक किसी भी संदिग्ध को पकड़ा नहीं जा सका है। वेंकटेश लाया टाइज द नॉट विद श्रुति रघुनाथन। कोलकाता नाइट राइडर्स के वेंकटेश लाया ने वैवाहिक प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया और रविवार 2 जून को श्रुति रघुनाथन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। वेंकटेश और श्रुति के विवाह समारोह में परिवार और दोस्तों ने भाग लिया। इस जोड़े ने नवंबर 2023 में सगाई कर ली। जोड़े के विवाह समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और दुनिया भर से प्रशंसकों की ओर से नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं मिलने लगी। दक्षिण भारत एग्जिट पोल, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को मिलेगी बढ़त। एग्जिट पोल दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और तमिलनाडु में भाजपा के लिए संभावित सफलता का संकेत दे रहे हैं। जबकि इंडिया ब्लॉक मजबूत बना हुआ है, केरल में बीजेपी को 2-3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि तमिलनाडु में एनडीए को 2-4 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में बीजेपी की मौजूदा सीटें बरकरार रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना में बीआरएस की हार के बाद बीजेपी और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। उबले अंडे को लेकर पति से झगड़े के बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 31 वर्षीय महिला ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मृत महिला पूजा ने अंडे बांटने को लेकर अपने पति से लड़ाई के बाद कथित तौर पर कूदकर जान दे दी। घटना के बाद पुलिस ने महिला के पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय महिला राजदूत रुचिरा कंबोज कौन है? रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की पहली महिला राजदूत हैं। कंबोज ने घोषणा की है कि वह शनिवार को 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रही हैं। रुचिरा कंबोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई। वह 1987 सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थीं। बीजेपी अरुणाचल के विकास के प्रयासों को बढ़ावा देगी, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दिया क्योंकि भाजपा ने 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें जीत ली, जो उनकी लगातार तीसरी जीत है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की और राज्य के विकास के लिए काम करते रहने का वादा किया। सीएम पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चाउना मीन ने विकास के प्रति समर्थन दिखाते हुए अपनी सीटें बरकरार रखीं। मुझे पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल से समान नागरिक संहिता नौकरियों की उम्मीद है, गोयनका। आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने रविवार को एक सूची साझा की कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल से क्या उम्मीदें हैं। यह मंगलवार को घोषित होने वाले लोक चुनाव नतीजों से पहले आया है। गोयनका ने अपनी 10 अपेक्षाओं में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, रोजगार सृजन और श्रम सुधार को शामिल किया। कई राज्यों में लू चलने का अनुमान, आईएमडी ने जारी की सूची। कुछ में लू की स्थिति बनी रहेगी। आईएमडी ने रविवार को कहा कि पंजाब और ओडिशा के कुछ हिस्सों में 2-4 जून के बीच और यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 2-5 जून के बीच। इसमें कहा गया है कि 2 और 3 जून को हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी लू चलने की संभावना है। झारखंड में भी 4-6 जून के बीच लू की स्थिति रहने की संभावना है। मई में लू के बीच एसी निर्माताओं की बिक्री दोगुनी हो गई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार वोल्टास, एलजी, डाइकिन, पैनासोनिक और ब्लू स्टार जैसे एसी ब्रांडों की मई में गर्मी के बीच जोरदार बिक्री देखी गई। जहां वोल्टास ने बिक्री में 2 गुना उछाल दर्ज किया है, वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया रूम एसी कारोबार में तेजी से वृद्धि देख रहा है। डाइकिन की एसी की बिक्री पिछले साल की तुलना में 60-70% अधिक रही और पैनासोनिक की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 52% की वृद्धि देखी गई। चीन राष्ट्रों को शांति शिखर सम्मेलन में आने से रोक रहा है, ज़ेलेंस्की ने ये बयान सिंगापुर के एक सुरक्षा मंच, शांग्री-ला डायलॉग में दिए, जहां उन्होंने शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन जुटाने की मांग की और रूसी सेनाओं को चल रहे क्षेत्रीय नुकसान के बीच यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता बढ़ाने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने मंच से इतर संवाददाताओं से कहा, दुर्भाग्य से, चीन आज देशों को शांति शिखर सम्मेलन में आने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। बंगाल में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, सिर गोलियों से विकृत, पार्टी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। पुलिस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हफीजुल शेख, जो हाल ही में सीपीआई-एम से आए थे, कि शनिवार को पश्चिम बंगाल के नादिया में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। बीजेपी ने दावा किया कि शेख का सिर काट दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि यह गोलियों से विकृत हो गया था। पार्टी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 में से 46 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें हासिल करने के बाद बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए तैयार है। नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5 सीटें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध जीते। वीडियो में रोबोट को ये कहते हुए दिखाया गया है, मुझे बेवकूफ़ इंसानों का मजाक उड़ाना पसंद है। ये पूछे जाने पर कि वह मनोरंजन के लिए क्या करता है, हिडोबा रिसर्च के ह्यूमनॉइड रोबोट कैप्चा ने कहा, मैं बेवकूफ़ इंसानों का मजाक उड़ाता हूँ। एक वीडियो में कैप्चा को आगे कहते हुए दिखाया गया है, मनुष्य मूर्ख है क्योंकि वे समझ की कमी के कारण रिश्ते तोड़ देते हैं। रोबोटों में वह समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ दुनिया पर कब्जा करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने आया हूँ। किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम में 7 ऐसे पार्क हैं, जबकि केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार में 6 पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। लद्दाख, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, झारखंड, गोवा और बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। ज़ेलेंस्की और सहयोगी शांग्री-ला डायलॉग में अधिक रक्षा सहायता चाहते हैं।
रूस द्वारा हमले बढ़ाने पर यूक्रेन के सहयोगियों ने अधिक सैन्य मदद का वादा किया है। शांग्री-ला डायलॉग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जून में शांति शिखर सम्मेलन के लिए वैश्विक समर्थन मांगा। जर्मनी वायु रक्षा और तोपखाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने समर्थन की पुष्टि की, लेकिन रूस की बड़ी ताकतें एक चुनौती बनी हुई हैं। कांग्रेस का दावा, अमित शाह ने वोटों की गिनती से पहले 150 डीएम को किया फोन, एक ने मांगा ब्यौरा। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से तथ्यात्मक जानकारी और विवरण मांगा है, जब उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने वोटों की गिनती से कुछ दिन पहले 150 जिला मजिस्ट्रेटों को फोन किया था। एक ने उनसे 2 जून शाम तक जवाब मांगा है। चुनाव के दौरान डीएम और कलेक्टर अपने अपने जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। सयाजीराव गायकवाड़ III, बड़ौदा के स्वर्णिम शासनकाल के महाराजा। 20वीं सदी की शुरुआत के सबसे प्रगतिशील शासकों में से एक, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III के शासनकाल में महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार हुए। उन्होंने अपने निवास के रूप में लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण करवाया। इसे 60 लाख रुपये में बनाया गया था। 500 एकड़ में बना यह अब तक का सबसे बड़ा निजी घर है और इसका आकार बकिंघम पैलेस से 4 गुना है। वीडियो में दिल्ली के कनॉट प्लेस में बाइकर्स को स्टंट करते हुए दिखाया गया है। हाल की एक घटना में नई दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के उच्च सुरक्षा क्षेत्र के भीतर स्टंट राइडिंग में लगे बाइकर्स के एक समूह को हिरासत में लिया। ये घटना शनिवार देर रात कनॉट प्लेस के गुरुद्वारा रोड पर हुई, जहां गश्त कर रहे कर्मचारियों ने बाइकर्स को लापरवाही से बाइक चलाते हुए उत्पात मचाते हुए देखा। भोपाल में अफेयर के शक में आदमी ने पत्नी का गला घोंटा, जला दिया और दफना दिया। पुलिस ने बताया कि एमपी के भोपाल में 26 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को जला दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी नदीम उद्दीन ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी पर किसी और के साथ संबंध होने का संदेह होने पर कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। नदीम पीड़िता के शव को एक ऑटो रिक्शा में ले गया, उसे जला दिया और दफना दिया, जिसके बाद घटनास्थल से शरीर के कुछ अधजले हिस्से बरामद हुए। दांत साफ करने के बाद मुंह कुल्ला न करने की सलाह क्यों दी जाती है? ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का कहना है कि दांतों को ब्रश करने के तुरंत बाद कुल्ला न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे बचे हुए टूथपेस्ट में मौजूद सांद्रित फ्लोराइड धुल जाएगा। एक विशेषज्ञ ने कहा, ब्रश करने के बाद दांतों पर टूथपेस्ट छोड़ने से मूल रूप से लंबे समय तक काम करने से हमारे दांतों के स्वास्थ्य में मदद मिल सकती है। फ्लोराइड की लंबी कार्रवाई से दांतों की सड़न को रोका जा सकेगा। रवीना की कार का वीडियो उन महिलाओं के साथ है जिन्होंने दावा किया है कि उनकी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। ये दावा किए जाने के कुछ घंटों बाद कि रवीना टंडन की कार ने 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि उनके दावों के बावजूद उनकी कार ने महिलाओं को टक्कर नहीं मारी थी। एक सूत्र ने न्यूज़ 18 को विशेष रूप से बताया कि रवीना लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपने ड्राइवर का बचाव करने के लिए बाहर निकली थी। मप्र में नाव पलटने से 4 साल का बच्चा और 6 अन्य डूबे, सीएम ने 4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में शनिवार को 11 यात्रियों से भरी एक नाव पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में एक 4 साल के बच्चे समेत 5 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के अनुसार चंबल नदी की सहायक नदी सीप में तूफान के कारण नाव पलट गई। सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पेरिस से आ रहे विस्तारा के विमान में बम की धमकी, सुरक्षित लैंडिंग। 306 लोगों को लेकर पेरिस से मुंबई जा रही विस्तारा की उड़ान UK024 को बम की धमकी मिली, जिसके कारण उसके आगमन से ठीक पहले मुंबई हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकालीन घोषणा की गई। यह उड़ान पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे से रवाना हुई। विमान रविवार सुबह 10:19 बजे सुरक्षित नीचे उतर गया। किन शहरों में IIT और IIM दोनों हैं? जम्मू, इंदौर और मुंबई वर्तमान में केवल 3 शहर हैं जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी हैं। 2023 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITI IIM मुंबई बन गया। अब असम के गुवाहाटी के पास एक IIM को मंजूरी दे दी गई है, जिससे यह IIT और IIM दोनों वाले कुछ शहरों में से एक बन गया है। IMD हैदराबाद ने शहर के सभी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD हैदराबाद ने आज शहर में कभी कभी तीव्र बारिश के साथ गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की है। हैदराबाद के सभी क्षेत्रों चारमीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली,
एलबी नगर, सिकंदराबाद और सेरिलिंगमपल्ली और राज्य के अन्य हिस्सों में अपेक्षित गरज के साथ बारिश को देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी पूरी करेगी, सोनिया गांधी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार 2 जून को तेलंगाना के लोगों को आश्वासन दिया कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी पूरी करेगी। सोनिया गांधी ने राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी और इसके तीव्र विकास और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पूर्व एनबीए स्टार ने केटलिन क्लार्क के प्रति ईर्ष्या के लिए WNBA खिलाड़ियों की आलोचना की। बिक्री करना। पूर्व एनबीए खिलाड़ी और विश्लेषक ऑस्टिन रिवर ने WNBA खिलाड़ियों को असाधारण नौसिखिया केटलिन क्लार्क के प्रति ईर्ष्या के लिए बुलाया, खासकर चेन्नेडी काटा के साथ उसके विवाद के बाद। अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो में रिवर ने खिलाड़ियों से महिला बास्केटबॉल पर क्लार्क के महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईर्ष्या रखने के बजाय उन्हें क्लार्क के सकारात्मक प्रभाव की सराहना करनी चाहिए। हैदराबाद अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रह गया है। देश के सबसे व्यस्त महानगरों में से एक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार रविवार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आम राजधानी नहीं रह गया है। 2 जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया। वर्मोंट कानून जीवाश्म ईंधन कंपनियों को अमेरिका में जलवायु क्षति के लिए भुगतान करने को बाध्य करता है। वर्मोंट जलवायु संबंधी नुकसान के लिए जीवाश्म ईंधन कंपनियों को भुगतान करने वाला पहला राज्य बन गया है। गवर्नर फिल स्कॉट ने कानूनी लागतों पर चिंता व्यक्त करते हुए, लेकिन जलवायु प्रभावों को संबोधित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, बिल को अपने हस्ताक्षर के बिना कानून बनने की अनुमति दी। कानून ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लागत पर एक रिपोर्ट अनिवार्य करता है और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए धन आवंटित करता है। क्रिस इवांस ने अपनी वायरल इजरायली मिसाइल तस्वीर पर स्पष्टीकरण दिया। अब हटाई गई इंस्टाग्राम स्टोरीज में क्रिस इवांस ने एक तस्वीर के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए खुलासा किया कि यह 8 साल पहले यूएसओ दौरे की थी। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर 2016 में सेवा सदस्यों के समर्थन के लिए अभिनेताओं, एथलीटों और संगीतकारों के साथ एक यात्रा के दौरान ली गई थी। जिस वस्तु पर उन्होंने हस्ताक्षर किया वह एक निष्क्रिय, गैर हथियार प्रशिक्षण प्रदर्शन था। केकेआर के वेंकटेश लाया ने गर्लफ्रेंड श्रुति रघुनाथन से शादी की। केकेआर के हरफनमौला खिलाड़ी वेंकटेश लाया ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के कुछ दिनों बाद अपनी प्रेमिका श्रुति रघुनाथन से शादी कर ली। लाया और श्रुति की सगाई पिछले साल नवंबर में हुई थी। श्रुति ने निफ्ट से फैशन मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री और PSG कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीकॉम की डिग्री हासिल की है। वह बेंगलुरु में मर्चेंडाइज प्लानर के तौर पर काम करती हैं। हिमाचल प्रदेश के कसोल में घूमने लायक प्रसिद्ध जगहें। ये लुभावनी शहर सुंदर परिदृश्यों से भरा है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। यदि आप बर्फ से ढके हिमालय के सुंदर दृश्य और जंगलों की ताज़ी हवा की तलाश में हैं, तो आपको हिमाचल प्रदेश के इस हिल स्टेशन की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तोश जाएं, मणिकरण गुरुद्वारे में प्रार्थना करें और यहां आने पर खीरगंगा और सरदर्रे की यात्रा पर निकलें। दुनिया की पहली दांत दोबारा उगाने वाली दवा मानव परीक्षण में पहुंची। क्योटो विश्वविद्यालय और फुकुई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दांत दोबारा उगाने वाली पहली दवा विकसित की है, जिसे अब मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। USAG एक जीन को लक्षित करने वाली दवा ने चूहों और फेरेट्स में दांतों के विकास को सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। ये सफलता पारंपरिक प्रत्यारोपण से आगे बढ़ते हुए जन्मजात दांत हानि वाले वयस्कों के लिए एक संभावित नया उपचार प्रदान करती है। ब्रिटेन में टाटा स्टील 2500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। यूके स्थित भारतीय कंपनी टाटा स्टील ने घोषणा की है कि उसे 2500 नौकरियों में कटौती करनी होगी क्योंकि वह यूके सरकार के साथ सहमत अपनी डिकार्बोनाइजेशन योजना के एक हिस्से के रूप में ब्लास्ट फर्नेस से कम उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बदलाव की योजना बना रही है। टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन ने कथित तौर पर कहा कि कंपनी में छंटनी अपरिहार्य होगी। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।